अच्छा बेटा देखो ना, हम वी वर स्टडिंग आयनाइजेशन एनर्जी एंड डिफरेंट ऑन विच पैरामीटर्स डज इट डिपेंड। तो देखो ये क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल, इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल आज हमने स्टडी करना है। आप देखें कि वी स्टडीड दैट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज राइटवर्ड इन अ पीरियड। अब इस लिहाज से मैग्नीशियम लेफ्ट पे है और एलुमिनियम राइट पे है। तो एलुमिनियम शुड हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन होता है इसका अपोजिट है। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। उसकी देखिए क्या वजह है। देखो अगर हम इफ़ वी वांट, मैग्नीशियम इज़ एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ठीक है। अब अगर आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इफ़ यू हैव टू मेक इट अ कैटाइन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को आपने निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, यू हैव टू अनपेयर, यू हैव टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो पेयर बना हुआ था ना ऊपर, 3s2 में तो इलेक्ट्रॉन का पेयर था ना, तो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अब देखो, तो अनपेयर करना इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए कि वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर आपने एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 3, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब क्या होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब आपने कौन से इलेक्ट्रॉन को निकाला, जो ऑलरेडी अकेला था। तो जो इलेक्ट्रॉन अलोन हो ना, उसको निकालना आसान होता है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक लोनसम इलेक्ट्रॉन है। लोनसम समझते हैं, तन्हा, ठीक है ना, लोनसम इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना आसान होता है। तो ये आसानी से निकल जाता है, इट इज़ ईजी टू बी रिमूव्ड। इसको निकालना आसान है, उसको निकालना मुश्किल है, इसलिए कि वहाँ क्या करना पड़ रहा है, अनपेयर करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि एस जो है ना, वो एस ऑर्बिटल कौन सा, दूसरा रीज़न क्या है, एस ऑर्बिटल जो है ना, यहाँ पे एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। एस ऑर्बिटल क्या होता है, लोअर इन एनर्जी होता है। एस ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। जबकि पी ऑर्बिटल क्या है, ये पी ऑर्बिटल हाइयर इन एनर्जी है। तो हाइयर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। ये मुबशिर किधर गया, अच्छा आप देखें इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम आते हैं कि फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र से हाई है। नेक्स्ट रीज़न है, नेक्स्ट रीज़न इज़, रब कर दूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस इज़ हाइयर देन सल्फ़र। अगेन क्या है कि सल्फ़र राइट पर है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, लेकिन होता ऑपोजिट है। वाई, आप देखें सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब ये देखो 3px हो जाएगा, 3py हो जाएगा और 3pz हो जाएगा।
और ये क्या है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये हमने बताया था कि व्हाट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लास्ट टू ऑर्बिटल्स आर चेक्ड। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट टू ऑर्बिटल चेक होते हैं। तो आगे ये हाफ फुल फिल है और ये क्या है, दिस इज हाफ फिल एंड दिस इज एन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो क्या मतलब हुआ कि इट विल बी 3s2, it will be 3s2 and 3p, 3px, 3p y and 3p z। अब ये क्या हो गया, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो फुल फिल है, लेकिन ये जो है ना नॉट हाफ फिल। अब ये हाफ फिल नहीं है, तो पहले ये स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल हो गया। दैट इज व्हेन यू आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम एन स्टेबल कंडीशन टू एन अनस्टेबल कंडीशन। तो ये इसको रेजिस्ट करेगा और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बट इफ वी सी सल्फर, सल्फर को देखो, सल्फर एटॉमिक नंबर इज 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब लास्ट के ऑर्बिटल अगर देखें तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर क्या है 1 2 3 और ये 4। तो ये तो फुलफिल है, लेकिन ये क्या है, इट इज़ नॉट हाफ फिल, ये हाफ फिल नहीं है। यानी ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ना। लेकिन अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s2 हो जाएगा और 3p3 हो जाएगा। तो ये फुलफिल हो गया, ये हाफ फिल हो गया। क्या पता चला कि अब ये स्टेबल हो गया। सो इफ़ यू आर रिमूविंग इट्स इलेक्ट्रॉन यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम एन अनस्टेबल कंडीशन टू ए स्टेबल कंडीशन। और अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाने में आसान है ना, मुश्किल नहीं है। तो चूँकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, बिकॉज व्हेन वी आयनाइज इट वी मूव इट फ्रॉम एन अनस्टेबल कंडीशन टू ए स्टेबल कंडीशन। So this is a very simple reason of the anomalous behavior of ionization energy. उसके बाद देखें, now we come to the electron affinity. Electron affinity. What is electron affinity? देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इन्होंने यहाँ पे एक रीज़न डिस्कस किया हुआ है फ्लोरीन का, लेकिन जो कि हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें फ्लोरीन नहीं आती, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वेन एवर एन एटम इन द गैसेस स्टेट इज प्रोवाइडेड एन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एनाइन इन द गैसेस स्टेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, वैसे इसकी दो तरह डेफिनेशन करते हैं, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इन द गैसेस स्टेट। ठीक है, तो बाज़ औक़ात असल में ये ना ये रीज़न ये पॉसिबल नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन को ना ऐड कराया जाए। बाज़ औक़ात ना चीज़ इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है कि उसको इलेक्ट्रॉन ऐड कराना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन का ऐड कराना मुश्किल है ना, तो फिर वो उसके अंदर उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता इलेक्ट्रॉन को। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं अट्रैक्ट कर रहा होता तो फिर वो काम दूसरे तरीके से होते हैं ना। तो आम तौर पर क्या होगा कि अगर कोई छोटा सा एटम होगा
तो उसको इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, समझे कि हम ये समझेंगे कि वो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करती कि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए। ऐसे भी अल्लाह ताला ने, आपको पता है, चीज़ें इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी तो बहुत सारे होते हैं ना। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम एनालाइज करें कि कोई एटम है छोटा, उसको आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आगे आगे जाते रहते कम होती रहती है। तो इसको आप इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बड़े एटम को आप दें, इलेक्ट्रॉन दें, तो फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ना, वो शेल को क्रॉस करते करते वीक हो जाती है। जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्रॉस करती है ना शेल्स को, तो थोड़ी वीकर होती जाती है। तो अब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इसको इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये तो फिर भी इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो ये ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो इसकी आयना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होगी। इसको इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, तो बड़े बिगर एटम्स आर अनएबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली, कर तो लेंगे लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं करेंगे, वाइल द स्मॉलर एटम्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स वेरी इफेक्टिवली। तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब आपने ये याद रखना है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी, इन दोनों एटम के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी इज़ नेगेटिव। लॉस ऑफ एनर्जी को नेगेटिव में मेजर करते हैं, तो अब हम जब इनकी वैल्यू मेजर करेंगे तो हम इनका नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, कि मिसाल के तौर पर इसके अंदर मिसाल के तौर पर -400 की एनर्जी रिलीज़ हुई है मिसाल के तौर पर, और इसके अंदर -50 की एनर्जी रिलीज़ हुई है, तो हम कहेंगे कि यहाँ ज़्यादा है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। इसमें मैथ्स की तरीके से नहीं सोचते, वरना मैथ्स के लिहाज से तो -400 छोटा है ना, लेकिन हम ये कहेंगे कि चूँकि दोनों एक्सोथर्मिक है, साइंस से सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान हो रही है, हम कहेंगे कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ इसकी हाई है और यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या साइज़ के ऊपर साइज़ से क्या रिलेशन हुआ बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन हुआ साइज़ से। सो थर्ड पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड आएगा, इन द थर्ड पीरियड व्हाट वुड बी द ट्रेंड, व्हेन वी मूव राइटवर्ड इन अ पीरियड साइज डिक्रीज, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। ठीक है, अब देखें एक बस यहाँ पे एक तस्करा है कि वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइयर देन, अगेन देखें यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे उसमें है नहीं, कैन यू कैन से दैट कि ये दिस रीज़न हैज़ कम आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ से ये रीज़न आ गया। ठीक है, लेकिन ये हम कर लेते हैं कि वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये आपकी बुक के अंदर हुआ हुआ है कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द ऑक्सीजन द एनर्जी रिलीज इज -141। ठीक है, ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, इसको लिख लेते हैं ज़रा। ये आप लोगों ने लेटिस एनर्जी जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की कर रहे थे ना लास्ट ईयर, वहाँ आपने किया था, याद आ रहा है। लेटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो एनाइन बना था, पहले ऑक्सीजन का -1 का एनाइन बना था, बाद में ऑक्सीजन का -2 का एनाइन बना था। तो यहाँ यही बता रहे हैं, क्वेश्चन लिख लो ज़रा, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। देखिए, वेन एवर वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लाइक्स इट एंड makes anion of -1 charge and it attracts the electron, heat energy is released -141 kilojoule per mole. Heat energy is released -141 kilojoule per mole. But when second electron is added,
then oxygen does not like this next incoming electron because of the repulsion between the negative charge and the electron. अब तो ये रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो अब क्या है, अब इसका इलेक्ट्रॉन का ऐड कराना आसान नहीं है, ज़बरदस्ती काम कराना पड़ेगा. तो सो रादर वी हैव टू प्रोवाइड 780 किलो जूल पर मोल. क्या हो गया, 780 किलो जूल पर मोल की हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. दिस इज बिकॉज वाई दिस एनर्जी इज पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ द रिपल्जन बिटवीन एन एनाइन ऑफ -1 चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये हमने रीज़न छोटा सा देख लिया है. एंड नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity of period 3 elements. Electronegativity of period 3 elements. अब बेटा देखो, हमने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी